अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं और वहां पे सो कॉल्ड कॉल आती है जनरल आसिम मुनीर की कि जी हमने तो बड़ी फैंटी लगा दी है भारत को और अब वहां से सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा जी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया तो आप सीज फायर को बिस्मिल्लाह करें। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब ऐसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज दुनिया भर में आप कहीं पर भी जाएं, आप अपना तारुफ पाकिस्तानी के तौर पर करवाएंगे तो दुनिया आपको कदर की निगाह से देखेगी। दुनिया जानती है आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, दुनिया जानती है आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, दुनिया जानती है हम जो सियासतदानों के साथ करते हैं, दुनिया जानती है हम भीख मंगे हैं, फ्राडी हैं, मक्कार। देखें ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है और उसके बाद मैं फौरी तौर पर नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूं और मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा फोन आता है कि जी वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दें, मैं कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। हालांकि अमेरिका को जो जंगबंदी की दरखास्त जाती है वो 9 बजे जाती है वहां की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है, फिर पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है। और एक और सवाल है मेरा कि आर्मी चीफ को कैसे पता चला कि इंडिया कह रहा है कि जंगबंदी वो चाह रहा है। उनका उसके मिसाइल्स का बिल्कुल खौफ नहीं था, ना ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह का। बिल्कुल बड़ी शख्सियात ऐसी ही होती हैं। वहाँ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी जनाब सुबह सुबह उठ के स्विमिंग कर रहे थे, और यहाँ हम बेचारे अमेरिका में जहाँ मिसाइल नहीं थे, ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, हम बेचारे पाकिस्तान के लिए इतने परेशान थे जब हम इमेजेस देख रहे थे लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, पिंडी में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, कराची में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, पाकिस्तान के मुतअद्दिद जगहों में मिसाइल की खबरें आ रही थी कि हम सो नहीं पा रहे थे। हम तो जनाब वज़ीर आज़म ने बबांगे दोहल स्विमिंग पूल का तबसरा किया। हम पर यह आश्कार भी हुआ कि आप नमाज फजर के वक्त स्विमिंग भी फरमाते हैं। अल्लाह हुआ। लेकिन यहां कहानी उल्टी चल रही है। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वजीर आज़म नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वजीर आज़म नहा रहा है स्विमिंग पूल में। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 टोक अल्फाज में भारत को पैगाम दिया कि तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका है, अब अमन की बात करो। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा जी वहां से राब्ता हो रहा है, वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दो, सीज फायर कर दो। शहबाज शरीफ ने कहा बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने फौरन फोन पे वहां बता दिया डीजीएमओस ने कि जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब बताएं, भारत रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर की, हम मान गए हैं, 12 घंटे बाद उसने क्यों हमला किया पाकिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो सीज फायर के लिए मान गया था। उस हमले के आधे घंटे बाद ट्रंप कहता है जी हमने सीज फायर सारा तय कर लिया है, विच मीन्स कि ये कॉल मोदी की तरफ से नहीं आई थी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जितने भी पाकिस्तानी उछल रहे थे कि सीज़फायर भारत ने करवाया, उन सभी का मुंह बंद हो गया है और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दोस्तों खुल पोल खोल दी है। खुद शहबाज शरीफ ने बताया कि उस हमले की रात क्या हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। जो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, उन्होंने पाकिस्तानी कैसे पोल खोली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है। आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। सिक्योर फोन वहां पकड़ा के एक बंदे को खड़ा किया हुआ है जिस बेचारे का नाम ज़िया है, और वहां पे सो कॉल्ड कॉल आती है जनरल आसिम मुनीर की कि जी हमने तो बड़ी फैंटी लगा दी है भारत को और अब वहां से सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा जी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया तो आप सीज फायर को बिस्मिल्लाह करें। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा,
मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस, कि फजर के टाइम भारत ने कहा हम जंगबंदी चाहते हैं, पाकिस्तान ने फजर के टाइम ही जवाब दे दिया, फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा जी वहां से राब्ता हो रहा है, वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दो, सीज फायर कर दो। शहबाज शरीफ ने कहा बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने फौरन फोन पे वहां बता दिया डीजीएमओस ने कि जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब बताएं, भारत रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर की, हम मान गए हैं, 12 घंटे बाद उसने क्यों हमला किया पाकिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो सीज फायर के लिए मान गया था। उस हमले के आधे घंटे बाद ट्रंप कहता है जी हमने सीज फायर सारा तय कर लिया है, विच मीन्स कि ये कॉल मोदी की तरफ से नहीं आई। उसकी टाइमलाइन क्या थी, वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं जी एक सिक्योर फोन था जिसके ऊपर किसी को पता नहीं चलता, सिक्योर फोन था कि वो राब्ता आप करें तो दुश्मन तक बात नहीं पहुंचती। वो कहते हैं जी वहाँ पे 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं नूर खान एयरबेस पे, बाकी सारी तफसीलात मुझे बताएं। टाइम बताया वज़ीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का, और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज़ होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है, यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अज़ान। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है, और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मांगी होगी, या इजाज़त क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाज़त तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वज़ीर आज़म जिसको ये पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल में। ये जो इन्होंने कहानी सुनाई कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, अब ये 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो इनको असल बात पता थी कि इनके ऊपर अटैक होना ही नहीं है, या वो अटैक है जो महदूद होगा, या फिर इन्होंने ये कहानी सुनाई। वो कहते स्विमिंग पूल में चला गया, वहाँ पर मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि जी भारत अब कह रहा है कि सीज फायर कर लिया जाए। आप देखें कितनी लंबी छोड़ी है कि सारी टाइमलाइन ही बेड़ागड़क करके रख दी। अमेरिका को जो पहली दरखास्त गई थी भारत की जानिब से कि जंगबंदी करवाई जाए, वो दरखास्त गई थी सुबह 9 बजे, यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे क्या शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में ही नहाते रहे? बीमार आदमी है, कमर में दर्द भी होती है, पेशेंट है, तो क्या 5 घंटे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे फजर के बाद? जब फोन आ गया आर्मी चीफ का कि जनाब अब, और जो जंगबंदी होती है उसका ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कब करता है? शाम को 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब शाम के वक्त यह ऐलान होता है कि जंगबंदी होगी जी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के बाद फिर सारे बार बार कहना शुरू हो जाते हैं, भारत की जानिब से आ जाता है, फिर साफ डार कह देता है। अगर शहबाज शरीफ को सुबह फजर के बाद पता था, फजर के बाद तो पाकिस्तान जवाब देना शुरू कर रहा था, यानी फजर की नमाज के बाद जब रोशनी निकली, सुबह सादक हुई, तो पाकिस्तान ने मिसाइल चलाना शुरू किए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में कार्रवाई करना शुरू की। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब वैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। अब देखें ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है, और उसके बाद मैं फौरी तौर पर नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूं, और मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मुझे दोबारा फोन आता है कि वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दें, मैं कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। हालांकि अमेरिका को जो जंगबंदी की दरखास्त जाती है वो 9 बजे जाती है वहां की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है, फिर पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है। और एक और सवाल है मेरा कि आर्मी चीफ को कैसे पता चला कि इंडिया कह रहा है कि जंगबंदी वो चाह रहा है? ये तो अमेरिका ने करवाई है और रब्ता अमेरिका के थ्रू हुआ है। क्या डायरेक्ट इंडिया ने आर्मी चीफ से रब्ता किया था कि जंगबंदी हो जाए? देखिए होना तो ये चाहिए कि रब्ता किया जाए वज़ीर आज़म से, रब्ता किया जाए वज़ीर दिफा से, और वो ऑर्डर जारी करें आर्मी चीफ को कि जंगबंदी कर दें, हमारी बात हो गई है। लेकिन यहां कहानी उल्टी चल रही है, फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वज़ीर आज़म नहा रहा है।
यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहा रहा है स्विमिंग पूल में, ये सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने और सिर्फ उन्हें आगाह किया जा रहा है भाई ये काम वजीर आजम का था, ये काम नायब वजीर आजम का था, ये काम जो है वजीर खारजा का था, वजीर दिफा का था कि वो आर्मी चीफ को बताते कि जी जंगबंदी की बात हो गई है, अब आप जंगबंदी कर दें, इतने बजे से इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। 5 बजे शाम को जंगबंदी हुई है। दोस्तों आपने देखा है कैसे पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दोस्तों एक मीटिंग में और बैठक में ये साफ कर दिया कि आखिरकार ये सीज़फायर भारत और पाकिस्तान के बीच किसने करवाया। दोस्तों साफ साफ चेहरा बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान। जितना पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों बौखलाया हुआ था और प्रोपेगेंडा कर रहा था भारत के खिलाफ कि इस जंग में पाकिस्तान की बड़ी जीत हुई है और पाकिस्तान इतना बड़ा देश बन चुका है कि अब किसी से भी टक्कर ले सकता है। इन दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने पूरा पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है और इस रैली में दोस्तों पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बताया कि उस रात को क्या हुआ। उस रात को दोस्तों शहबाज शरीफ स्विमिंग कर रहे थे और इतने में पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर का कॉल आता है और बताता है कि भारत नो सीज़फायर कह रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब प्रोपेगेंडा है और आखिरकार इस भाषण में दोस्तों पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बुरी तरीके से पकड़े गए, जिसको बेनकाब दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने किया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रही बात के खिलाफ। ऐसे बयान दोस्तों ये लोग बिल्कुल भी नहीं दिखाते क्योंकि पाकिस्तान का नाम खराब होता है। इसीलिए दोस्तों हरदम ये भारत के ऊपर कहते हैं कि भारत को हमने हराया और इस जंग में पाकिस्तान की बड़ी जीत हुई है। अब दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तानी पीएम ने इस भाषण में बताया कि उस रात को क्या हुआ, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है और ये पाकिस्तानी कितने प्रोपेगेंडा करते हैं भारत के खिलाफ। दोस्तों आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत को और बड़े हमला करना चाहिए था? दोस्तों आपको क्या लगता है, आप लोगों को इस हमले पर क्या राय, आप लोग अपनी नीचे राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग इन पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हो, जितना पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता है भारत के खिलाफ, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जाएं हिंद, वंदे मातरम।